तो अब हम एक एक्टिविटी पढ़ रहे थे आयरन वाली और सल्फर वाली। उससे पहले हम मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होते हैं उन्हें देख लेते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड्स में। ठीक है, पहले ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड्स है। इसमें पहले डिफरेंस को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर वो एक्टिविटी और अच्छे से समझ में आएगी। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो देखो इसमें क्या है कि मिक्सचर में दो चीजें बस ऐड हो गई हैं, लेकिन नया कंपाउंड नहीं बनता, नया कंपाउंड नहीं बनता। जैसे कि आयरन और सल्फर को लिया, एक साथ मिक्स करके कूट दिया, तो लेकिन नया कंपाउंड नहीं बना है। एलिमेंट, अब कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और एक क्या चीज बनाते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं। उसमें रिएक्शन होनी जरूरी है, मिक्सचर में कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, तो मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। अभी डिस्कस करते हैं वेरिएबल क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एक जार में हम कितनी भी हाइड्रोजन डाल सकते हैं, कितनी भी ऑक्सीजन डाल सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर बार हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल ही हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल हो। तो एक जार में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम डाल देते हैं, भर के रख देते हैं, तो हम मान लो 3 हाइड्रोजन डाल देते हैं और 1 ऑक्सीजन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये डाल देते हैं। अब इस जार में हमने 3 हाइड्रोजन भरी और 3 लीटर हाइड्रोजन डाल दी और 1 लीटर ऑक्सीजन डाल दी। क्या ज़रूरी है कि ये वाटर बनाएगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाटर बनाए। क्या इसका रेशो फिक्स है? नहीं, इसका रेशो भी फिक्स नहीं है। 3 की जगह कोई 4 लीटर हाइड्रोजन डाल दे, कोई 5 लीटर डाल दे, कोई ऑक्सीजन 2 लीटर कर दे। तो मिक्सचर का जो कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल यानी चेंज होता है। मिक्सचर में जस्ट सिंपली बस हमने 2 चीज़ें मिक्स कर दी हैं, लेकिन उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन कंपाउंड में देखो हमेशा H उससे डबल ही होगा, ऑक्सीजन से H डबल ही होगा। यानी अगर 1 लीटर ऑक्सीजन है तो कितनी हाइड्रोजन होगी, 2 लीटर। 2 लीटर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 4। 3 लीटर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 6। और इसमें केमिकल रिएक्शन भी होनी चाहिए। और इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के एक नया कंपाउंड वाटर बना लेते हैं, जबकि यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है। ठीक है, A mixture shows the properties of the constituent substance। तो मिक्सचर में दोनों की प्रॉपर्टी आएगी। अगर उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ऑक्सीजन की भी आएगी, हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी आएगी। द न्यू सब्सटेंस यानी कंपाउंड क्या है कि वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है। जैसे कि यहाँ मिक्सचर हमने करा तो हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो दोनों को जोड़ के रखा है तब भी क्या रहेगा हमारा, गैस, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं बना, ये केवल मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये जुड़ता है केमिकली, ये इसका फॉर्म क्या हो जाता है, लिक्विड। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाने लगा एकदम से। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। तो इन्हें आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, इन्हें आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। गैस के केस में थोड़ा सा करना मुश्किल है, बट हाइड्रोजन और आयरन और सल्फर को जब हमने मिक्स किया तो उसमें जो आयरन के पीसेज हैं वो इजीली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे आयरन को हम सल्फर से इजीली अलग कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे H2O को अगर अलग अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे, हम H2O को अलग करने के लिए केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होंगे तभी अलग हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर इसे छोड़ दे तो हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, ऊपर आ जाएगी, और ऑक्सीजन गैस भारी होती है, नीचे बैठ जाएगी। थोड़ी देर अगर इसे ऐसी छोड़ दें तो ऊपर से हाइड्रोजन गैस और नीचे से ऑक्सीजन गैस को अलग अलग किया जा सकता है इस फर्स्ट वेव, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या है, मिक्सचर। जबकि H2O जब वो वाटर बन चुका है उसे आसानी से आप अलग नहीं कर सकते, उसके लिए कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चाहिए उसे अलग करने के लिए। तो इस तरीके से हमने डिफरेंस समझा, कैसे डिफरेंस होता है मिक्सचर और कंपाउंड में। अब पढ़ते हैं आराम से। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट, तो ये समझ में आ गया कि क्या मटेरियल दोनों ग्रुप को मिलेगा वो सेम दिखेगा, नहीं, उनका टेक्सचर अलग अलग होगा। विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
तो मटेरियल किसका मैग्नेटिक वाला होगा, जो मिक्सचर है, मिक्सचर में से आयरन जो है सीधे सीधे उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, ग्रुप फर्स्ट जिसने सिर्फ फिजिकली मिक्स किया है, सिंपली मैग्नेट के सामने रखेंगे तो आयरन जो है मैग्नेट में चिपक जाएगा और वो अलग हो जाएगा और सल्फर नीचे रह जाएगा। तो ग्रुप फर्स्ट वाला अलग किया जा सकता है। ग्रुप सेकंड वाला देखते हैं। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन। तो ग्रुप फर्स्ट है तो G1 को कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन, H, हाइड्रोजन यानी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मिली। इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ओडरलेस, कोई स्मेल भी नहीं होती हाइड्रोजन गैस की, एंड कंबस्टिबल, इट इज नॉट एडवाइज टू डू कंबस्टन टेस्ट, तो इसमें आग लग जाती है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो गुब्बारे वाला होता है, गुब्बारे में गैस भरता है तो हाइड्रोजन भी भर सकता है, हीलियम भी, बट लेकिन हमें हाइड्रोजन के गुब्बारों से बच के रहना चाहिए और उन्हें आग से दूर रखना चाहिए क्योंकि बहुत तेजी से फ्लेम पकड़ती है ये। तो हाइड्रोजन के साथ कंबस्टन टेस्ट हमने नहीं करना है। ठीक है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड, अब ग्रुप सेकंड को कौन सी गैस मिलेगी, ग्रुप सेकंड को कौन सी गैस मिलेगी, इस हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्रुप सेकंड की गैस जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, H2S, H2S। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। इट इज कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या है, देखो इसमें कोई स्मेल नहीं आई फर्स्ट वाली गैस में, इसमें सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आती है, बहुत अजीब सी स्मेल आती है दोनों ही कलरलेस, कोई कलर नहीं है, बट पहली गैस में कोई स्मेल नहीं है, इसमें सड़ी हुई अंडे जैसी गंदी सी स्मेल आती है। पहली गैस जो है हाइड्रोजन है, दूसरी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। तो ये तो पहला डिफरेंस है, क्योंकि दूसरे ग्रुप का जो था जैसे ही गर्म किया तो गर्म करने से आयरन और सल्फर ने रिएक्ट किया और एक कंपाउंड बना लिया, जबकि पहले वाले का क्या था, सिर्फ कूटा था, यानी फिजिकल मिक्सिंग करी थी तो वो सिर्फ मिक्सचर था। दूसरे ग्रुप का क्या था, कंपाउंड था। You must have observed that the products obtained by both the groups show different property। दोनों को की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिफरेंट। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर सेम, तो स्टार्टिंग मटेरियल तो दोनों का सेम था, दोनों ने क्या लिया था, 5 ग्राम Fe, ठीक है, आयरन लिया था, और क्या लिया था हमने, 3 ग्राम सल्फर दोनों ग्रुप में। तो लेकिन दोनों का मटेरियल का जो है प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग अलग। ठीक है। ग्रुप फर्स्ट हैज कैरीड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल क्यों था, क्योंकि उन्होंने दोनों को मिक्स किया और कूट दिया। तो ये किस टाइप का चेंज है, फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं है। वेयर एज इन केस ऑफ ग्रुप सेकंड अ केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने उसे एनर्जी दी, गर्म किया और आयरन और सल्फर आपस में मिक्स हो पाए। तो ग्रुप सेकंड की एक्टिविटी कैसी हो गई, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। ग्रुप 1 की फिजिकल, वो सिर्फ मिक्सचर रह गया, ग्रुप सेकंड का किस में कन्वर्ट हो गया, कंपाउंड में। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस। फर्स्ट वाले का क्या है, सिर्फ मिक्सचर। द सब्सटेंस गिवन आर एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। तो सिंपली आयरन और सल्फर का वो मिक्सचर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। ग्रुप फर्स्ट का द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर सेम एज इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी, उसके कंस्टिट्यूएंट्स यानी आयरन और कॉपर, आयरन और सल्फर जैसी ही उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड। तो ग्रुप सेकंड वाला क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि उन्होंने हीट करके उसको एनर्जी देके कंपाउंड में चेंज किया, केमिकल रिएक्शन हुई। ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। ठीक है। तो हमें क्या होता है कि अगर हम उनको गर्म कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर उन्हें बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है, विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स, जिसकी प्रॉपर्टी तीसरी चीज से अलग हो। तो जैसे अभी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या थी, गैस, जैसे ही उसे हमने रिएक्ट कराया तो केमिकल रिएक्शन जरूरी नहीं हीटिंग से ही हो, लेकिन रिएक्शन होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, लिक्विड वाली। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट। तो उसका कंपोजिशन सारा एक जैसा होता है, तो वेरिएबल कंपोजिशन नहीं होता। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट। तो टेक्सचर और कंपाउंड का जो वो था, टेक्सचर और कलर सेम था। Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer। ऐसे करके दिखा सकते हैं।